साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी की यूनिट 8 8वीं यूनिट के टॉपिक नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। इसके अंतर्गत हम दूसरे लेक्चर में कुछ सवालों का अभ्यास करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं 2020 में, 1986 में, 1968 में या उपरोक्त सभी में, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था 1968, 1986 और 2020 ये तीनों ही वर्षों में शिक्षा नीति आई है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त सभी में, ठीक है। देखिए 1968 में इंदिरा गांधी के समय आई थी, 1986 में राजीव गांधी के समय आई थी, ठीक है, और ये नरेंद्र मोदी के समय में आई है, यानी प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। देखिए क्या कह रहे हैं, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 जो इस समय तक चल रहा था की जगह कौन सा पैटर्न अब रहेगा, ठीक है। क्या 10+2+3 रहेगा, 3+3+4+5 या 5+3+3+4 या 4-3-3-5, कौन सा पैटर्न रहेगा। देखिए 10+2 पैटर्न की जगह अब 5+3+3+4 ये पैटर्न अब चलेगा, ठीक है। 2022 से ये लागू हो गई है, ठीक है। 19 जुलाई 2020 को ये शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, को जो है अप्रूव हुई थी, ठीक है। 19 जुलाई 2020 को अप्रूव हुई थी और 2022 से ये लागू हो जाएगी, मतलब हो गई है अब इस समय, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई थी, ठीक है। नई शिक्षा नीति घोषणा कितने वर्षों के बाद। देखिए 1986 में लास्ट आई थी, ठीक है। तो 1986 में आई थी लास्ट, तो 34 वर्षों बाद ये, ठीक है, की गई है घोषणा। तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो देखिए पहली जो थी वो 1968 में की गई थी, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब। दूसरी बार की गई थी 1986 में। देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए, 1968 और ये 86 दोनों अंकों का अगर हम ध्यान से देखें तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो हमें एक भी ध्यान रहेगा तो हम दूसरा क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो पहली वाली की गई थी 1968 में और दूसरी बारी की गई थी 1986 में, ठीक है, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। इस समय राजीव गांधी जी ने क्या किया था कि जो हमारा शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था उसको उन्होंने MHRD के नाम से बना दिया था, ठीक है। तो ये जो आपका शिक्षा मंत्रालय था वो MHRD बन गया और 2020 तक ये रहा है, ठीक है। 2020 में फिर से इसे बदल करके और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी। तो ये हमने अभी भी बात की, 2021-22 से लागू हो जाएगी, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो कौन सी भाषा खत्म की गई है, इंग्लिश, ठीक है। अंग्रेजी भाषा क्लास 5 तक नहीं रहेगी अब, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितने % खर्च किया जाएगा। हमने पढ़ा था 6%, ठीक है। टोटल GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए
अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, ठीक है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को, ठीक है, 26.3% से 50% तक सुधारना है। ये कब तक सुधारना है, ठीक है, 2035 तक सुधारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, कहाँ से शुरू होगी। तो हमने पढ़ा था 6th क्लास से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी वगैरह ये सब चलाए जाएंगे, ठीक है। तो 6th क्लास, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा नीति 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, ECCE की उम्र क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अगली जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो मामला है ये है 3 से 8 वर्ष का, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में। तो ये दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ अगला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ये NPE गलत लिखा है, NPE नहीं बल्कि NEP होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है, के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की भूमिका क्या है। देखिए नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान दें, दूसरे विषय से दूर हटो, गणित में अभिसरण सोच को विकसित करना। देखिए तो गणित और गणितीय सोच की भूमिका जो है वो नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, ये है, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, यहाँ फिर से वही हो गया है, ठीक है, 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है। देखिए तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो क्या, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिधारणा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, क्या आंसर होगा, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, 17th का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, ठीक है, का उद्देश्य क्या है। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, UGC के लिए प्रश्न पत्र बनाना, मानदंड मानक और दिशा निर्देश बनाना, प्रश्न पत्र सेट करना, परीक्षा आयोजित करना। देखिए तो जो परख जो है वो उसका उद्देश्य क्या है, मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने % तक बढ़ाया जाना है। तो ये कितने % तक बढ़ाया जाना, 50% तक, ठीक है। क्या बात कर रहे थे कि 26.3% से ये बढ़ा करके 50% कर देना है, ठीक है, और कब तक कर देना है, 2035 तक, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, देखिए कह रहे हैं NEP 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड, इस फंड का नाम क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इस फंड का नाम होगा लिंग समावेश कोष, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हमने इसमें कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी शामिल किए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इन्हें। पहला प्रश्न है देश में पहली बार शिक्षा नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, यानी कि 1968 में, ठीक है। पहली शिक्षा नीति आई थी डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में, ठीक है, DS कोठारी, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी ये। चलिए अगला देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, 1968 में, ठीक। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी,
1986 में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। देश में शिक्षा नीति में संशोधन कब किया गया? 1992 में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आगे है भारत में, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई? तो हमने पढ़ा था 34 वर्ष बाद, यानी कि 2020 में आई है और 1986 में लास्ट बार आई थी, तो 34 वर्ष हो गए। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 की समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, यानी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, और ये इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, 69 में। ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है अगला कि देश की नई शिक्षा नीति 2020 को इस बिल के तहत जारी किया गया था कि कौन सा बिल था? NHEB, यानी नेशनल हाई एजुकेशन बिल। ठीक। आगे देखेंगे। देखिए आगे है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी जगह पर यह प्रतिस्थापित हो गई है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या हैं? देखिए उद्देश्य हैं 2030 तक स्कूली शिक्षा 100% पूरी करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं, देखिए देश की नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को रखा गया है। ठीक है। जब ये शिक्षा नीति लागू हुई है तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है। 2021-22 के दौरान इस समय कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक। क्या मौजूदा शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, लिया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है फॉर्मेट, जिसकी बात हम कर रहे थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो फॉर्मेट है वो 5334 का है। इसका मतलब क्या है? देखिए 10+2 संरचना की जगह हमने ये फॉर्मेट लिया है, तो इसका मतलब है कि आयु वर्ग 3 से 8, ठीक है, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18, ये उम्र का वर्ग मामला है। ठीक है। यानी कि जो 5 का मतलब है वो 3 से 8 है। ठीक। और 3 इसमें दूसरे नंबर पर जो 3 है उसका मतलब है 8 से 11 है। ठीक है। इसके बाद है 11 से 14 अगले 3 और 14 से 18 अगले 4 का। ठीक है। ये इसका मतलब है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म किया गया है? अंग्रेजी भाषा को। ठीक है, पढ़ लिया हमने। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं क्लास तक शिक्षा किस भाषा में होगी? लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, अच्छा प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं देश की नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य, ठीक है, किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? 2030 तक, ये इसका उद्देश्य है। किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक। ठीक है, इस समय कितना था दिखा रहे थे? 26.3%। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, चलिए आगे देखेंगे जी। देखिए दोस्तों, हमने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है, इसके ऊपर हमने अति महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न किए हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।